नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस कैलेंडर को हम रोज देखते हैं उसमें कितनी कहानियां छिपी हैं? ये सिर्फ तारीखें नहीं है, इसमें इतिहास है, विज्ञान है और हाँ, थोड़ा अहंकार भी है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सीधे सादे सवाल से करते हैं। दिसंबर, इस शब्द में डेका या दश आता है जिसका मतलब है 10। तो भाई हमारा 12वां महीना 10वां क्यों कहलाता है ना अजीब बात? और यकीन मानिए ये छोटी सी पहेली एक बहुत बड़ी कहानी का दरवाजा खोलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कैलेंडर की जो हम सब की दीवारों पर, फोन में, हर जगह है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और देखते ही देखते पता चलेगा कि इसकी नींव उतनी भी मजबूत नहीं जितना हम मानकर चलते हैं। अब देखिए गड़बड़ी तो साफ साफ आंखों के सामने है। सितंबर मतलब सेप्टम यानी 7, पर महीना है 9वां। अक्टूबर ऑक्टो मतलब 8, लेकिन महीना है 10वां। नवंबर 9वां होना चाहिए, दिसंबर 10वां। पूरे की पूरी गिनती ही गड़बड़ है। साफ है कि कुछ तो मेल नहीं खा रहा। तो आखिर ऐसा क्यों है? वजह है इतिहास। पता है, ओरिजिनल रोमन कैलेंडर मार्च से शुरू होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कई भारतीय नववर्ष चैत्र से शुरू होते हैं। उस हिसाब से सोचें तो हाँ, दिसंबर 10वां महीना ही था। जनवरी और फरवरी ये तो समझ लीजिए कि कहानी में बाद में जोड़े गए 2 चैप्टर हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन गलत नामों तक ही सीमित नहीं है। ये सिस्टम सिर्फ कह सकते हैं कि बेतरतीब नहीं था। इसमें बड़े बड़े शासकों की मनमर्जी और उनका अहंकार भी शामिल था, और इसी वजह से ये गलतियों की एक पूरी कॉमेडी बन गया। जरा इसकी यात्रा देखिए। रोम के लोगों ने शुरू किया 304 दिन के साल से। सोचिए, हर साल 60 दिन गायब। फिर वो चांद के हिसाब से 355 दिन के साल पर आए, और आखिरकार 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने 365 दिन वाला सोलर कैलेंडर बनाया, जो आज हमारे कैलेंडर का बेस है। मतलब यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफी लंबा और उबड़-खाबड़ रहा है। और अब आता है कहानी में ईगो वाला ट्विस्ट। जूलियस सीजर, उन्होंने एक महीने का नाम अपने नाम पर रख दिया, जुलाई, और उसे दिए 31 दिन। अच्छा, तो उनके बाद आए सम्राट ऑगस्टस। वो कैसे पीछे रहते? उन्होंने भी एक महीने का नाम अपने नाम पर रख लिया, ऑगस्ट। अब ऑगस्टस ने सोचा, अरे सीजर के महीने में 31 दिन और मेरे महीने में सिर्फ 30, ये तो नहीं चलेगा। मेरे महीने में भी 31 दिन होने चाहिए। तो सवाल ये था कि ये एक एक्स्ट्रा दिन आएगा कहाँ से? जवाब मिला, बेचारी फरवरी से। जी हाँ, एक सम्राट के अहंकार को शांत करने के लिए फरवरी के दिन हमेशा के लिए कम कर दिए गए। अब इस पूरे ऐतिहासिक घालमेल के ऊपर एक और लेयर चढ़ाई गई, धर्म की। BC by AD सिस्टम, मतलब बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, इसे इसलिए लाया गया ताकि समय की गिनती को एक धर्म के एक खास बिंदु के इर्द गिर्द केंद्रित किया जा सके। और यहीं पर सबसे मजेदार या कहिए सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये पूरी नंबरिंग जिस घटना पर टिकी है, यानी ईसा मसीह का जन्म, कैलेंडर के हिसाब से वो ही गलत है। आज चर्च भी मानता है कि उनका जन्म असल में 4 से 6 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। मतलब कैलेंडर का जो साल नंबर 1 है वो अपने ही स्टार्टिंग पॉइंट से चूक गया। कमाल है ना? तो अब तक हमने ये समझा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर इतिहास, ईगो और गलतियों का एक मिक्सचर है। तो अब चलिए एक बिल्कुल अलग नजरिए से समय को देखते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से खगोल विज्ञान और गणित पर आधारित है। चलिए बात करते हैं हिंदू पंचांग की। पंचांग की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है तिथि। अब ये सुनने में दिन जैसा लगता है, पर ये 24 घंटे का फिक्स टाइम नहीं है। तिथि की लंबाई इस बात से तय होती है कि चांद सूरज से कितना डिग्री आगे बढ़ा है। मतलब ये पूरी तरह से आसमान में ग्रहों की चाल पर आधारित है, हमारी घड़ी पर नहीं। तो चलिए एक असली पंचांग की तारीख को उठाकर देखते हैं और ये समझते हैं कि उसके अंदर कितनी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। ये किसी भी ग्रेगोरियन तारीख से बहुत अलग है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, पौष शुक्ल अष्टमी। अब इसे तोड़कर समझते हैं। पौष ये बताता है कि इस महीने की पूर्णिमा को चांद पुष्य नक्षत्र के पास होगा। शुक्ल इसका मतलब है कि चांद बढ़ रहा है, रोशन हो रहा है, यानी अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जा रहा है। और अष्टमी मतलब 8वीं तिथि, जो हमें एकदम सटीक गणित बताती है कि चांद सूरज से 84 से 96 डिग्री के बीच की दूरी पर है। सोचिए, एक छोटी सी तारीख में कितनी सारी खगोलीय जानकारी।
अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि अगर हिंदू कैलेंडर इतना ही साइंटिफिक है तो हमारे त्योहारों की तारीखें हर साल फिक्स क्यों नहीं रहती? दिवाली कभी अक्टूबर में तो कभी नवंबर में क्यों? इसका जवाब ही इसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक खूबी है। देखिए, असली चुनौती यह है कि पंचांग एक लूनी सोलर सिस्टम है। मतलब ये दो चीजों को एक साथ ट्रैक करता है। एक तो चांद के चक्कर, जिससे करीब 354 दिन का साल बनता है, और दूसरा धरती का सूरज के चारों ओर का चक्कर, जिससे 365 दिन का साल बनता है। अब इन दोनों में एक नेचुरल गैप तो है ही। हर साल चांद का साल सूरज के साल से लगभग 11 दिन पीछे रह जाता है। अगर इस गैप को भरा न जाए तो क्या होगा? हमारे त्योहार धीरे धीरे मौसमों से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। सोचिए, दिवाली गर्मियों में आ रही है। और इसी का शानदार समाधान है अधिक मास। हर 2-3 साल में इन जमा हुए 11-11 दिनों के गैप को भरने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना साइंटिफिकली कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। तो ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट करेक्शन है जो कैलेंडर को ब्रह्मांड की असली रिदम के साथ सिंक में रखता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हमारे सामने समय को नापने के दो बिल्कुल अलग सिस्टम हैं, जो दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज को दिखाते हैं। एक वो जो ऐतिहासिक सहूलियत पर बना है, और दूसरा वो जो ब्रह्मांड की सटीकता पर। तो आइए एक नज़र में दोनों को देखें। एक तरफ है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसका आधार है इतिहास, राजाओं का ईगो और धार्मिक विचार। महीनों के नाम देवताओं, सम्राटों और गलत गिनतियों का मिक्सचर है, और ये हमें सिर्फ एक तारीख बताता है। वहीं दूसरी तरफ है हिंदू पंचांग। इसका आधार है एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स। महीनों के नाम सीधे सीधे तारों और चांद की पोजीशन से जुड़े हैं, और एक ही तारीख सूरज, चांद, तारों सबके बारे में जानकारी दे देती है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कैलेंडर सिर्फ दिन गिनने का एक टूल नहीं है, ये इस ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने का एक जरिया है। तो सवाल ये उठता है कि जिस कैलेंडर को हम रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या वो हमें पूरी और असली तस्वीर दिखा भी रहा है?